बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान बनेंगे, ये तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। लेकिन इसी बीच एक सवाल है जो सबके मन में उठ रहा है, जो पूरी दुनिया में लोग लगातार नजरें टिकाए हुए हैं कि क्या तारिक रहमान भारत के साथ रिश्ते सुधारेंगे। और बांग्लादेश के आम चुनाव में हमने देखा कि तारिक रहमान की अगुवाई वाली जो बीएनपी है वो जीत की ओर तेजी से बढ़ी। डार्क प्रिंस कहे जा रहे तारिक रहमान के बांग्लादेश की सत्ता में कदम किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आपको बता दें, 60 साल के रहमान पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। 2017 में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद वो मुश्किल हालात में देश छोड़कर चले गए और 17 साल के बाद जब बांग्लादेश में उनकी वापसी हुई तो यहाँ पर अब वो बांग्लादेश की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच ये सवाल कि क्या बांग्लादेश और भारत के बीच जो तनाव चल रहा है वो अब कम होता हुआ नजर आएगा। क्या होगी यहाँ पर बीएनपी की विदेश नीति और भारत के साथ अब वो कैसे इसे सुलझाता हुआ नजर आता है, जो तनाव शेख हसीना को लेकर पहले ही बढ़ा हुआ है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं निपुण आलमबायन जी, उनसे जानेंगे। सर, मेरा सवाल सीधे सीधे यही है कि तारिक रहमान अब भारत के साथ कैसे डील करते हुए नजर आएंगे। जी देखिए, तारिक रहमान की अगर हम बात करते हैं, आपका बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए, मैं तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो मैनिफेस्टो होते हैं, बयान होते हैं, उनमें ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या आपका जो बयान है, मैं उसके ऊपर पूरा ध्यान देता हूँ। देखिए, अब अगर हम देखें तो जो बीएनपी पार्टी है उनका मैनिफेस्टो को आप देखेंगी और जमाते इस्लामी जो दूसरी पार्टी है आप उसके भी बयान को देखेंगी तो दोनों के विदेश नीति में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। बीएनपी ने लिखा था कि हम एक बैलेंसिंग अप्रोच को लेकर चलेंगे और हम सभी देशों के साथ अपने संबंधों को लेकर चलेंगे। हम किसी के प्रॉक्सी नहीं बनेंगे और अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेने के साथ अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को बनाए रखेंगे। ये कुछ वैसा ही है जो पहले अवामी लीग या हमारा जो भारत है, इसको भारत का जो हमारा नाम है यानी नॉन मूवमेंट हम जो करते थे, कुछ वैसी है। लेकिन अगर आप जमात का देखें तो जमात का जो था, जमात का अगर आप देखेंगे तो जमात का क्या आपको देखने को मिल रहा है, जमात का आपको देखने को मिल रहा है, जमात का स्टैंडर्ड आप देखेंगे तो उसने लिखा कि हम इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा देंगे, साथ ही जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ अपने आप को नजदीकी बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि, और खुद आप देखें जो तारिक रहमान के उनके भाषणों को देखें तो भाषणों में उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश को क्या करेंगे, यानी कि मेक बांग्लादेश ग्रेट अगेन, उस तरह का बात है जैसे मेक इन इंडिया है या मेगा आपका अमेरिका में है, उसकी तरह ही आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उसी तरह का बयान को देखते हुए हम जाएं तो मुझे लगता है कि भारत के साथ में संबंध बेटर करने का प्रयास होगा और संबंधों को बेहतरी में लेकर चलेंगे। उसके बहुत सारी चीजें और भी देख सकते हैं। चुनाव के दौरान जब कुछ हिंदुओं की हत्या हुई, जलाकर हत्या की गई, तो तारिक रहमान ने उसका भी क्या किया था, विरोध किया था। तो ये दिखाता है। फिर हमारा विदेश मंत्री जी का खालिदा जिया जी की जो अंतिम समय में जाना, इसके पहले खालिदा जिया जी की बीमारी के स्वास्थ्य को जल्दी स्वास्थ्य लाभ के लिए पीएम मोदी का ट्वीट करना, ये बहुत कुछ मैसेजिंग है जो दिखाता है कि संबंध बेटर होने वाले हैं। बिल्कुल। और सर, हमने ये भी देखा था कि जब वहां पर यूनुस सरकार थी, जब यूनुस के हाथ में जो कमान थी, तब पाकिस्तान और चीन के साथ जो है नजदीकियां बढ़ती हुई दिखी। लेकिन यहाँ पर अब ये कहा जा रहा था कि अगर बीएनपी और भारत के बीच मतभेद जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन बीएनपी भारत के खिलाफ नहीं जाएगी, ये लगातार कहा जा रहा है। वहां पर जो छात्र नेता बनकर उभरे, उन्होंने सीधे तौर पर नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद भारत सरकार ने भी उस पर आपत्ति जताई थी। लेकिन अब बीएनपी की जीत का जो सबसे बड़ा फायदा कहा जा रहा है कि वो भारत को ही होगा। बिल्कुल, मैं मान के चल रहा हूं। देखिए, हालांकि परंपरागत रूप से हम देखें तो बीएनपी के साथ भारत के अच्छे संबंध नहीं रहे, इनके संबंध थोड़ा एंटी इंडिया रहे हैं। लेकिन देखिए, हालात बदलते हैं तो हालात तो बदलते ही चीजें बदलती हैं। और अभी हम देखें तो उसका स्थिति बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि बीएनपी जो है वो एकदम आपका, मुझे लगता है कि अवामी लीग वाले रोल में जा रही है। थोड़ा सा सोनम जी मुझे आप समय दे तो मैं थोड़ा सा बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को समझा दूं ताकि आपके दर्शकों को आसान नहीं जाए। देखिए, एक्चुअली क्या था कि आप बांग्लादेश की अगर पॉलिटिक्स को देखेंगे तो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स जो है ना, वो दो ग्रुप में बटी रही है, दो घड़े में रही है। एक घड़ा रहा है जो सेकुलर फैब्रिक को पसंद करता है
दूसरा खड़ा है जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को पसंद करता है। जो सेकुलर फैब्रिक को पसंद करने वाला खड़ा है वो भारत के साथ खड़ा होता है, और जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का था वो एंटी इंडिया। होता क्या था कि अवामी लीग सेकुलर फैब्रिक को लेकर चलती थी और प्रो इंडिया स्टैंड होती थी, तो बदले में जो बीएनपी है वो अपना जो पोलराइजेशन करती थी वो एंटी इंडिया स्टैंड और इस्लामिक फैब्रिक वाला। जैसी अवामी लीग आपकी बाहर होती है तो होता ये है, अवामी लीग के बाहर होते ही वहां पर स्टैंड लिया जाता है किसका? बीएनपी जो है वो अवामी लीग की पॉलिटिक्स को पकड़ लेती है और जमात इस्लामी बीएनपी के पॉलिटिक्स को पकड़ लेती है। ये अंतर है। तो अगर हम इस आधार पर देखें तो मुझे लगता है कि बीएनपी के साथ बेटर संबंध भारत के रहने वाले हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने समझा कि भारत के साथ जो है अब तारिक रहमान की बांग्लादेश में हम देखें अगर वो पीएम बनते हुए नजर आ रहे हैं तो इसे भारत के लिए एक अच्छी खबर के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।